हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के एक और इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, है ना। जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर्स आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। यानी कि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। सेम केस मैग्नीशियम ऑक्साइड को और कॉपर ऑक्साइड्स को। ठीक है सर, ठीक है। करना क्या है ये तो बताओ आप हमें। ठीक है, करना ये है कि इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यानी कि किस किस केस में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में तुम्हें बताना है। तो इस पे तुम्हारा वर्क करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? उसके लिए हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में भी, यानी कि प्रीवियस इंडेक्स क्वेश्चंस में भी हमने बता रखा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसके बारे में एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, है ना। है ना, नीचे ए जी भी होता है, ए यू भी होता है। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है, यानी कि यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो हाई होता है और नीचे वाले का सबसे कम होता है, यानी कि लेस होता है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। उसके साथ साथ तुम्हें एक और बात याद रखनी होती है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो क्या करते हैं, आपसे नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट नीचे वाले एलिमेंट्स के पास इतना टेंडेंसी नहीं होता कि ऊपर वाले रिएक्टिव एलिमेंट्स को वो डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, बस यही चीज तुम्हें याद रखना है। जैसे अगर जिंक का ऑक्साइड है, जैसे पहले वाले केसेस में देखो, तो जिंक का ऑक्साइड है, तो इसमें वही मेटल इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। वही मेटल यहां से डिस्प्लेस कर पाएगा जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि जिंक के ऊपर प्रेजेंट हो, है ना, जिंक के ऊपर प्रेजेंट हो। अदरवाइज वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे पहले वाले केसेस में आ जाओ। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जब तुम इसे जिंक में ऐड करते हो भाई, जिंक ऑक्साइड जिंक को कभी डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, दोनों तो मेटल जिंक जिंक ही है ना। अब मैं बोलूं कि मेरे चैनल पे मेरे को डिस्प्लेस करके मैं ही आ गया, तो ये कोई सेंस है इस बात की? बोलोगे ये पागल पागल है क्या यार? ये क्वेश्चन भी वैसा ही पागल है ना। जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करके पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। नो लिख दो एकदम, है ना, एकदम डांट पीट के लिख दो नो। ठीक है, समझ में आ गया सर, है ना, समझ में आ गया। पहले वाला तो ये बकवास कर रहा था। सेकंड पार्ट में देखो, जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पर लिख दो क्या, Mg। क्या ये हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन से, सॉरी जिंक से, और मैग्नीशियम जो है टॉप में होना चाहिए एज कंपेयर टू जिंक। तो जिंक तुम्हारा यहाँ है, मैग्नीशियम तुम्हारा यहाँ है, बिल्कुल मैग्नीशियम ऊपर है, तो बिल्कुल ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना, बिल्कुल इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि ये खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एमजीओ बना लेगा, जिंक को बाहर भगा देगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर क्या हमें प्रोडक्ट भी लिखना है? नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं लिखना तुम्हें। ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट तो मैं बस तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, एक कुछ मिट गया सर, है ना, यहाँ पर लेड मिट गया हमारा। चलो ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे थे अभी कुछ देर पहले, याद करो। हाँ, हाई होता था रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर सर जिंक के नीचे प्रेजेंट है सर, नीचे वाले के पास टेंडेंसी है नहीं, है ना, नीचे वाले के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाए। इसका मतलब इस केसेस में क्या होगा, नो। नो, है ना, नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे, इसको मिटाते हैं इनको। कौन सा है इस बार? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भाई, मिट जा तू। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसका रिएक्शन जिंक से, जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम से ऊपर होगा, तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मैग्नीशियम तो तुम्हारा यहाँ पर है भाई, और जिंक तुम्हारा बेचारा नीचे है, नीचे है, तो नहीं होगा, है ना। तो तुम क्या लिख दोगे, नो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या पागल वाला बात करता है भाई, है ना।
खुद को कोई कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर, है ना, वो भी नीचे प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, जिंक, है ना, कॉपर ऑक्साइड है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, थर्ड पार्ट में आ जाओ, कौन सा है सर, कॉपर ऑक्साइड है सर, ठीक है सर, ये ले लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन तुम जिंक से करोगे, ये तभी हो पाएगा जब जिंक ऊपर प्रेजेंट होगा कॉपर से, और जिंक तुम्हारा ऊपर ही प्रेजेंट है ना, कॉपर तो तुम्हारा यहाँ प्रेजेंट है, तो जिंक तो ऊपर है, तो बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेकंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी तुम्हारा कहाँ है, ऊपर में है ना, ऊपर में है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर थर्ड में लिखा हुआ है भाई कॉपर, कॉपर ये क्या बकवास कर रहा है भाई, नो, है ना, क्या होगा, नो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली, यानी कि कौन से मेटल्स जो हैं वो कोरोड नहीं होते हैं इजली, उसके बारे में बताना है। तो देखो, वैसे मेटल्स, है ना, बहुत जल्दी कोरोड नहीं होंगे जो ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे। हाँ सर ये बात तो सही है, अगर ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब वो जल्दी कोरोड भी नहीं होंगे। बट वैसे होंगे कौन, जिसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, तो यानी कि जो टॉप ऑफ द टेबल नहीं होंगे बल्कि बेलो ऑफ द टेबल होंगे, है ना, सबसे नीचे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल में, वो सारे मेटल्स क्या होंगे, बहुत ही लेट से कोरोड होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, those metals which are bottom of the reactivity series, है ना, are highly unreactive and do not corrode easily, ठीक है, because they are not affected by air, moisture and ordinary chemicals. The two examples of metal which do not corrode easily is gold and platinum. कौन सा होगा, एक गोल्ड होगा और दूसरा कौन सा होगा, प्लेटिनम होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, एलॉय, एलॉय क्या होता है सर, मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, या फिर एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड a small amount of non-metals. For example, brass is the alloy of two metals, copper and zinc. स्टील भी है alloy किसका, that is small amount of metals and non-metals का, जिसमें आयरन में हम लोग ऐड करते हैं किसको, कार्बन को, ठीक है। उसी टाइप से आगे लिखा हुआ है कि एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द वेरियस मेटल्स इन द मोल्टन स्टेट इज रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग देम their mixture to the room temperature. The alloy of a metal and a non-metal can be prepared by the first melting the metal and then dissolving the non-metal in it, followed by the cooling to the room temperature. तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और इंटेक्स क्वेश्चन, सॉरी यहाँ तो इंटेक्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।